तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह की शुरुआत हो गई है। ये बेला का खाना चढ़ चुका है और ये बाकी पूरा मैसी जो मेरा किचन दिख रहा है वो सुबह इनके टिफ़िन के लिए है। ये खिचड़ी पक चुकी है क्योंकि हस्बैंड का भी पेट ठीक नहीं है, बच्चे का भी पेट ठीक नहीं है। और ये नाश्ते में वाटरमेलन और ये खिचड़ी एक डब्बे में मैंने पैक कर दिया है। और बेला देख सकते हैं आप लोग, वो वहाँ से झाँक रही है कि मुझे कब खाना दिया जाएगा। और दूसरे टिफ़िन में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, वो भी सिर्फ आधी चम्मच तेल में बनाई है बिकॉज़ किसी का भी पेट, अभी सबका पेट गड़बड़ था तो बहुत ही सादा खाना, वैसे भी मैं सादा ही खाना बनाती हूँ। तो ये मैंने लौकी का सब्ज़ी बनाया हुआ है जो कि आधे चम्मच तेल से बना हुआ है। अब हम ज़्यादा तेल प्रेफर नहीं करते हैं। और ये मैंने सैलेड काट के उनके टिफ़िन में डाल रही हूँ क्योंकि आज वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। ऐसे तो वो जल्दी आ जाते हैं बट आज थोड़ा सा लेट आने वाले हैं। और जब भी वो इंस्पेक्शन में जाते हैं तब उनको कभी कभी अंडरग्राउंड भी जाना पड़ता है। और ये है कर्ड, जिसमें ऐसे तो मैं शुगर प्रेफर नहीं करती हूँ बट आज मैंने शुगर भी डाला है ताकि उनको थोड़ा टेस्ट लगे, क्योंकि खाने में आज खिचड़ी विचड़ी है तो ज़्यादा टेस्ट नहीं लगेगा, है ना। ये इनका टिफ़िन रेडी हो गया है और मेरा भी काम ख़त्म हुआ। ये संडे है और संडे को भी मुझे सुबह सुबह यहाँ काम करना पड़ रहा है। तो ये उनका कंप्लीट टिफ़िन अभी रेडी हो गया है। अब वो भी रेडी हो गए हैं, अब वो निकलेंगे अपने ऑफिस को। बेला अपने खाने के लिए वेट करते हुए बहुत ही बेसब्री के साथ। और ये हो गया हमारा शाम का वक्त और हमने बैठा दी चाय। ये हमारे यहाँ कभी कभी बनती है, हमेशा नहीं बनती है। आज थोड़ा स्पेशल है, संडे है। बिस्किट, मिक्सचर, ये सारी चीज़ें ओकेजनली हैं बिकॉज़ हम अपने घर में बहुत ही सादा खाना रखते हैं तो बिस्किट मिक्सचर भी हम नहीं प्रेफर करते हैं। तो ये हमारी आ गई है गर्मा गर्म चाय और बिस्किट और मिक्सचर। हम बनी को बिस्किट अभी भी नहीं दिए हैं, वो बेला को के लिए बिस्किट था, उसको बोला गया था। और अभी ये बेला अपने रूम में बहुत अच्छे से सो के उठ गई हैं और उठने के बाद वो पूरी ठंडी ठंडी कूलर पे ठंडी ठंडी हवाओं में सो के उठ के बहुत फ्रेश होके आई हैं और बिस्किट खा रही हैं। और ये गई मेरी बिस्किट चाय में और मैं इसका लुत्फ़ उठा रही हूँ। ये डेफिनेटली चाय के साथ बिस्किट का कॉम्बिनेशन सभी को, मतलब हिंदुस्तान इसके बिना तो है ही नहीं कह लो। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, चाय विद बिस्किट। हमारी लेज़ीएस्ट बेला और घास फूस खाने वाली बेला, देख सकते हैं कितना वेजी है। अभी भी वो घास खाए जा रही है। लेज़ीएस्ट डे एवर बेला के लिए। ये है हमारी आलसी बेला जो अभी फिर से खाने के लिए बैठ रही है और वो सोच रही है। ये हमारी आलसी है और ये आलसी बेला रानी हमारी और भी बिस्किट्स का वेट कर रही हैं कि और भी इन्हें बिस्किट दिया जाए और वो खाते खाते एंजॉय करें। अब देख सकते हैं बेला और उधर बोनी खड़े हैं। बोनी इसलिए क्योंकि वो बेला का बिस्किट का पूरा डब्बा लेकर आ रहे हैं और बेला देख रही है कि जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ। वहाँ क्यों खड़े हो? और बोनी डर रहे हैं कि कहीं वो झपटा ना मार दे, क्योंकि बेला इतनी सीधी है, मैं क्या बताऊँ कि बोनी दिन भर उसको मारते रहते हैं। मैं कितना डांटती हूँ फिर भी वो बेला कभी भी, मतलब बोनी से उल्टा वो डरते ही रहते हैं, ठीक है, वो भागते रहते हैं उससे दूर। बट बोनी बिल्कुल भी बहुत बदमाश है बोनी। और अभी तो हम लोगों को देख के वो इतनी एक्टिंग मार रहा है। वो बार पे इसलिए खड़े हैं डब्बे को लेके ताकि थोड़ा सा उनको पैम्परिंग हम लोगों की तरफ से मिले, क्योंकि हम दोनों यहाँ झूले पे बैठे हुए हैं। एल्स वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, वो दिन भर उनको मारते ही रहते हैं। दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती है बस दिन भर। अब देखो स्टाइल देखो, ठीक है, ये है स्टाइल इनका। धीरे धीरे रेखा नहीं फैलो, बेसी दूर है ना। हेलो, इतनी दूर क्यों फेंकवा रहे हो? जहाँ बैठा वहीं फेंकवा ना। एक नहीं फैलो, यही फैलो। गार्डन नहीं देखो क्या? गार्डन देख चुके हैं। बहुत गंदा हो या गंदा कर दे। कर दे। पता है इसका ओटा
अब हमने चाय वाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, अब हम निकले अब घूमने के लिए। तो ये शाम की हमारी सवारी है, हम चले सारनी की ओर। सो ये है, बताइए, ये शायद नाला है। अब नाले के बारे में क्या बताऊँ, गंदा पानी है। सो हम चले अब रास्ता देखिए, रास्ता बस एंजॉय करिए। रास्ता तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा रास्ता है, जहाँ मैं हर वीडियो में इसकी तारीफ़ करती हूँ, नो डाउट। यहाँ का वेल मेंटेन रोड, और देख सकते हैं इंसान आपको बहुत ही कम दिखेंगे यहाँ पे, पॉपुलेशन है ही नहीं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर मोस्ट सड़कें जब कुछ फेस्टिवल वगैरह रहता है तभी भरी दिखती है, नहीं तो ऐसे आपको खाली दिखेंगे। और हम आए थे इस पार्क में, बट अनफॉर्चुनेटली पार्क अभी बंद है, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। लेट्स सी, आते रहे एक बार और हम चेक करेंगे क्योंकि हम सोचे थे कि बच्चा थोड़ा हमारा पार्क में खेल ले, और हमें और भी कुछ काम था यहाँ पर, तो बट पार्क अभी बंद है तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो हम चले अब वापस, बट वापस घर नहीं जा रहे हम, जिस पार्क के पास ही एक डैम है, और उसका जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अभी मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। ये पूरा सतपुड़ा के जंगल है, मतलब आपको तो पता ही है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पूरा सतपुड़ा का पहाड़ है, और वही एरिया है। और यहाँ पर एक बार क्या 2-3 बार यहाँ पे शेर भी निकले हैं इस एरिया में। फिर उनको पकड़ता है जो वो हैं फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड लोग, जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके, वो आके पकड़ते हैं, फिर वो गहरे जंगल में जाके छोड़ देते हैं। तो ये है सबसे प्यारा नज़ारा यहाँ का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, मतलब क्या बताऊँ। ये यहाँ पर ईगल बैठा हुआ था, कितना सुंदर लग रहा है। आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ की, यहाँ का नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनता है। देखिए ये पूरा पहाड़, ये पूरा सतपुड़ा का रेंज है जो कि फैला हुआ है हमारी मध्य इंडिया में, मध्य भारत में ये फैला हुआ है। और जो भी ज्योग्राफी का जिसको भी नॉलेज होगा तो उन्होंने देखा भी होगा कि कितने रेंज में, मतलब आप समझ सकते हैं ये बहुत ही रेंज में ये फैला हुआ पहाड़ है। सो ये शिनॉय को भी ये सब देख के मज़ा आ रहा है। वैसे शिनॉय की तबीयत बहुत ख़राब थी, कल नाइट में बहुत उन्होंने वॉमिटिंग और लूज़ मोशन किया है। उसके बाद हम उनको बहुत ही हल्के खाने में रखे हैं। और ये जो दिख रहा है आपको प्लांट दिख रहा है, प्लांट जो है वो एमपीबी का प्लांट है, जिसको कहा जाता है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह। मतलब ये 500-550 मेगावाट का प्लांट है, जहाँ से बिजली हम WCL वालों को भी आती है, सारे लोगों को बिजली यहाँ पर वहीं से आती है। और ये किनारे में तो थोड़ा गंदा दिखता है क्योंकि ये छठ का घाट भी है, तो थोड़ा सा छठ के टाइम पे ये पूरी सफाई हो जाती है। बट आप देख सकते हैं ये डैम है, और खूबसूरती तो देखिए, इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी कहाँ देखने को मिलेगा, और बताएं। सो अब शिनॉय को लगी है, शिनॉय को एक्चुअली प्यास नहीं लगी है, हमें थोड़े देर में ORS का घोल देना पड़ रहा था, हमें पानी देना पड़ रहा था, क्योंकि आज वो बहुत ही जैसे मैंने बताया शिनॉय बहुत वीक है, बहुत वीक। तो उनको हमें बहुत एक्स्ट्रा केयर पे रखना पड़ता है। सो अब हम आ गए हैं पार्क, जो पार्क खुला नहीं था, बाद में पता चला कि पीछे का जो डोर है वो खुला हुआ था, जो गेट है। तो वहाँ से सिक्योरिटी ने बोला आप कहाँ से, तो हमने बताया हम शोभापुर से, तो हमें एंटर करने दे दिया, क्योंकि ये पार्क अब सिर्फ MPB वालों के लिए खुला है, उन्होंने बंद कर दिया, बाकी वो किसी को भी यहाँ एंटर करने नहीं दे रहे हैं। तो हम शायद कपल में थे और हमारे साथ बच्चा भी था, तो हमें एंटर करने दे दिए वो पीछे के दरवाजे से। तो इट मीन्स पहले भी दरवाज़ा खुला हुआ ही था यहाँ पर। सो अब शिनॉय देख रहे हैं मैं कहाँ जाके खेलूँ। सो अब देख सकते हैं ये पार्क बहुत बड़ा है। हम पूरा नहीं घूमे क्योंकि ऑलरेडी हमें थकान हो रही थी, तो हम पूरे तो घूमने नहीं गए, बस हमने 2-4 एक्सरसाइज ही किए। और खुली है जो पर कहे ये नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो सो क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो शिनॉय भी अपने झूले छोड़कर वो हमारी एक्सरसाइज मशीन पे ही आकर वो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उनका इतना नीड नहीं है, अभी वो बहुत छोटे हैं इन सब चीज़ों के लिए, इट्स जस्ट फॉर फन। सो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।